राजधानी भोपाल में चैनल से चर्चा में राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर ने बताया कि 23 जुलाई को मध्य प्रदेश के संपूर्ण सरपंच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा, साथ ही एक ज्ञापन भी देंगे। तोमर ने चैनल से यह भी कहा कि किसी ने भी 6 महीने में हमारे साथ एक भी बैठक नहीं ली। देखिए और क्या कुछ कहा राजवीर सिंह तोमर ने। पूरी खबर देखिए हमारे चैनल पर। सबसे पहले परिचय। राजवीर सिंह तोमर, मैं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच संघ। क्या कारण है सर 23 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम? 23 तारीख को मध्य प्रदेश के संपूर्ण सरपंच माननीय मुख्यमंत्री जी का बंगले का घेराव करेंगे, एक ज्ञापन भी देंगे उनको। और उसका मूल वो है क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि सरपंचों की दुर्दशा हो रही है दिन प्रतिदिन, माननीय मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी बैठ के चर्चा नहीं की। उन्होंने 1 जुलाई को एक पत्र भी मनरेगा का जारी किया जिसमें सारे काम बंद कर दिए, क्योंकि इसमें जो गलती है सरपंच की थोप दी जाती है। सरपंच कहीं गलती नहीं करता है, गलती संबंधित मनरेगा कमिश्नर की होती है, जनपद सीओ की होती है। जब इन्होंने राशि जो मूल जो है मनरेगा का 60-40 का रेशो मेंटेन करना रहता है, जो पंचायत मेंटेन कर रही थी 60-40 का, उनको तो कभी भुगतान नहीं दिया है। और जिन पंचायतों ने कभी मनरेगा का रेशो भी मेंटेन नहीं किया और कुछ लोगों ने फर्जी बिल लगा करके करोड़ों के बिल के भुगतान मनरेगा कमिश्नर के और जनपद सीओ से मिलकर के कर लिए और दोषी ठहरा देते हैं सरपंच को। ये सरपंचों को टारगेट करने का काम जो प्रशासन और शासन करता है, इसके विरोध में हम लोग 23 तारीख को धरना देंगे। दूसरा, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में या उनके मंत्रिमंडल में एक ऐसे मंत्री जी हैं गौतम टेटवाल जी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक वक्तव्य दिया कि गौ माता जिस पंचायत में घूमती हुई पाई गई तो सरपंच को 3 दिन जेल भेजेंगे। उनकी योग्यता, उनकी कार्यक्षमता माननीय मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, जनता को भी देखना चाहिए कि इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रही है। सरपंच कहाँ दोषी हो जाता है? सरकार, शासन प्रशासन कभी पंचायत प्रतिनिधियों को जब बुला नहीं सकी, बैठ नहीं सकी, उन पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगा देती है, उनको जेल भी भेजती है, धमकी दे रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हम 23 तारीख को ये मांग है कि ऐसे मंत्री को मंत्री पद से इस्तीफा लेना होगा उन्हें, नहीं तो जो है ये आंदोलन रुकेगा नहीं। कारण है कि गाय का पैसा ऐसे ही भ्रष्ट मंत्री खाते हैं, सरपंच कभी पैसा नहीं खाता है। सरपंच जैसा ईमानदार सरपंच किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता। वो जनता ने उसके अपने गांव के मुखिया तब बनाती है जब उसके प्रति वफादार होते हैं। लेकिन ये जो कुछ प्रशासन के अधिकारी, एक दिन अभी एक कलेक्टर साहब ने कहा था कि सरपंच अगर महिला है और उसका पति काम करता है तो उसको पद से पृथक कर देंगे। मैं कहता हूँ कि आप ही को ये अधिकार हैं, जनता ने चुना है क्या उसका पति क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि ग्राम सभा होगी तो उसका पति भी एक वोटर है, वो भी वहाँ बैठेगा। लेकिन ये कहाँ का नियम है कि एक तहसीलदार, अभी मेरे पास एक कटनी से फ़ोन आया कि रोड डल रही है, तहसीलदार साहब सीमांकन कराया, शासकीय भूमि है, सीमांकन होने के बाद शासकीय भूमि है, रास्ता है, लेकिन उस पार्टी को स्टे इसलिए दे दिया कि जब सरपंच से 10,000 रुपये मांगे उसने नहीं दिए तो उन्होंने स्टे दे दिया, काम रुकवा दिया।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे तहसीलदारों को सेवा समाप्त करने की ज़रूरत है इस सरकार को। यदि ऐसे तहसीलदार, ऐसे कर्मचारी जो इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो उनके बच्चे, जो उनकी गाड़ियां चलती हैं, उनकी तनख्वाह मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? गरीब किसानों के सभी का मेहनत और मजदूरी का जो पैसा रहता है उसमें से कटौती से वो तनख्वाह और उनकी गाड़ियां चलती हैं। और वो कहते हैं इस तरीके की भाषा, तो उनकी बीवी और बच्चे जब वो स्कूल जाते हैं तो पर्सनल गाड़ी से जाए, ना कि सरकारी गाड़ी से। हम भी अपने सरपंचों से कहना चाहेंगे, इस तरीके की भाषा अभद्र व्यवहार करने वाले जो भी कर्मचारी करें तो उनके बच्चों बीवियों को भी देखें कि वो अगर सरकारी गाड़ी का उपयोग अपने निजी काम में करते हैं तो तत्काल उनका घेराव कर लेना चाहिए और उसके वीडियो बना के सरकार को भेजें कि इनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, उनकी जो सेवा समाप्त कर दी जाए। क्योंकि ये सरपंचों के पीछे क्यों पड़े हैं? सरपंच भ्रष्ट नहीं है, ये सारे भ्रष्ट हैं अधिकारी, इनके पीछे होना चाहिए जनता का खुला, जनता का और प्रशासन शासन के बीच की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे किसी भी हद तक हो जाए ये। और जब तक टेटवाल जैसे कोई इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक ये अब लड़ाई नहीं रुकेगी। पूरे जो है 23,000 सरपंच एकत्रित होकर के 23 तारीख को 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी को शांतिपूर्वक ढंग से पहले उनको ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन के बाद उन्होंने समस्या का समाधान नहीं किया तो वहाँ पर धरना पे बैठेंगे। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक वहाँ बैठेंगे। मांगे है आपकी? हमारी मुख्य बिंदु जो है, आज सरपंच का जो मानदेय भी निकलता है, पहले तो मिल ही नहीं रहा है बहुत सी जगह, तो जी वो सचिव निकाल के देना ही नहीं चाहते हैं, और देने चाहते हैं तो वो बड़े दिनों बाद निकालते हैं। मानदेय सरपंच का एक सचिव और जीआरएस के माध्यम से निकलता है, और सचिव और जीआरएस का मानदेय यानी उनका वेतन जब पंचायत के खाते में क्यों नहीं आता है? जिला अध्यक्षों ने अपना और जनपद अध्यक्षों के माध्यम से सरकार ने अभी कहा है कि जनपद सीओ की सीआर जनपद अध्यक्ष लिखेगा, जिला सीओ की जिला अध्यक्ष लिखेगा। तो सचिव और जीआरएस की जो है सीआर लिखने के अधिकार सरपंच को क्यों नहीं? ये हमारी मांग है। 15 वित्त की राशि जो है आती है टाइट एंड टाइट, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए हम जब डीपीआर फ्री जो एक बार हो जाती है, डीपीआर बन जाती है साल भर की, पूर्व में 2016 में डीपीआर बनने के बाद उसी को माननीय जुलानिया जी ने, शिवराज सिंह के जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी हम लोगों ने ये मांग रखी, उन्होंने हमारी बात मानी आंदोलन के बाद। तो उसमें हम लोगों ने जब कहा तो उन्होंने, जुलानिया जी ने एक कहा कि ठीक है आपकी डीपीआर को ही टीएस मान लिया जाएगा, और जो है मूल्यांकन के लिए जो भ्रष्टाचारी सब इंजीनियर 6-6 महीने 1-1 वर्ष तक मूल्यांकन नहीं करते हैं। जब मूल्यांकन नहीं करते हैं तो फिर सरपंच को मजबूरी में कमीशन 10% देना पड़ता है, क्योंकि उसकी राशि लग जाती, पैसा फंसा हुआ। फिर कहते हैं कि सब जो है सरपंच बदनाम, सरपंच भ्रष्ट है। सरपंच भ्रष्ट नहीं, भ्रष्ट है वो सब इंजीनियर। आपको क्वालिटी चेक करने के लिए जब क्वालिटी की लैब बनी हुई है तो वहाँ सरपंच अपना लैब रिपोर्ट देगा, आप एक रेट फिक्स करिएगा, हर चीज़ का रेट फिक्स है आपके यहाँ, उस रेट के हिसाब से आपने सीसी खरंजा नाली निर्माण हुआ, और उसके बाद जो है मूल्यांकन, जिस वार्ड का पंच है, जिस वार्ड के 4 लोग हैं उनके हस्ताक्षर करा के आपने उस बात को जो है फाइनल रिपोर्ट बना देनी चाहिए, मूल्यांकन माना जाए। ये कोई लेकिन क्या है कि सरकार खुद नहीं चाहती है इन भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि इनसे कमीशन आता है। यदि वास्तविकता चाहो तो ग्राम पंचायत 1 वर्ष में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। भ्रष्टाचारी में कलेक्टर ईमानदार बैठ जाए और जनपद सीओ जिस दिन उसी दिन, क्योंकि जब ग्राम पंचायत के सरपंच को ये निर्देशन हो जाए कि आपको आने वाली समस्या है, ईमानदारी से हमें बताएंगे। जब एक जीआरएस के लिए आदेश हुए यहाँ से कि जीआरएसओं को दूसरी पंचायतों में कर दिया जाए, जब गांव में सरपंच बनता है तो 1 पक्ष 2 पक्ष 3 पक्ष होते हैं।
एक पक्ष का जीआरएस बैठा हुआ है, वो मस्टरी नहीं डालेगा, और डालेगा तो मरे हुए के डाल दिए, बाहर के डाल दिए। तो गलती सरपंच की कहाँ? धारा 40 का सरपंच को क्यों दिया जाता है? टर्मिनेट उसको क्यों नहीं किया जाता है? सस्पेंड उसको किया जाए, उसकी सेवा समाप्त की जाए। सरपंच को क्यों कर दिए थे टारगेट? ये सरपंच को टारगेट करके पैसा वसूलने का, उन पर ब्लैकमेल करने का एक सिस्टम बना लिया है प्रशासन ने। तो सबसे पहले इसमें कमिश्नर मनरेगा सबसे बड़ा भ्रष्ट और चोर है। वो ऐसे चोरों को भी हटाने के लिए हमने मांग रखी है। अब कौन कौन से संगठन आपके साथ शामिल है? सभी सरपंच संगठन हमारे साथ हैं। हमने गोपाल भाई को भी बोला है, हमारी चर्चा हो चुकी है। हमारी राम प्रसाद चौधरी जी से भी चर्चा हो चुकी है, वो भी सरपंचों के साथ हैं। हमारे बघेल जी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि सरपंचों का जो बात है उसमें सभी 23 तारीख को सभी साथ में हैं हम लोग। कोई ऐसा संगठन नहीं जो सरपंचों के विरोध में जाए, और जाएगा भी नहीं, क्योंकि सरपंचों के भविष्य की बात है, पंचायती राज भविष्य की बात है। क्योंकि पंचायती राज बचाना है तो सभी को एक छत के साथ आना पड़ेगा। और पूरे प्रदेश में जगह जगह मांग चल रही है, जगह जगह विधायकों को, सांसदों को भी सूचना कर दी है कि ये मांग नहीं मानी गई और माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा नहीं करी, तो इसका खामियाजा सभी विधायक, चाहे वो किसी भी दल के हों, सरपंच किसी दल का नहीं है, सरपंच किसी दल का नहीं है। सरपंच तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। विधायक, सांसद राजनीतिक पार्टियों से बन के आते हैं और सरपंचों के सहयोग से। लेकिन आज अगर सरपंचों का सहयोग इन्होंने नहीं किया तो आने वाले समय में सरपंच अपने स्वतंत्र एक आवश्यकता के अनुरूप कभी आवश्यकता पड़ गई तो विरोध पर सब कुछ करने के लिए सरपंच यहाँ भोपाल में पड़ा रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। 10 दिन, 15 दिन, 8 दिन, जितने दिन तक सीएम साहब सोच रहे होंगे उससे ज़्यादा समय तक। लेकिन इस प्रदेश का यही नहीं, यदि आवश्यकता भई तो महाकाल के, जो राजाओं के राजा महाकाल हैं, वहाँ पर जाकर के सभी सरपंच एक एक मतदाता से कहेगा, न्याय की गुहार लगाएगा कि ये है हमारे साथ अन्याय। तब तो कम से कम न्याय मिलेगा। हम वहाँ तक के लिए जाने को तैयार हैं यदि हमारी समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ। जय हिंद, जय भारत माता।